आज की कहानी है सुनिधि को हुआ अपनी गलती का एहसास। सनी, मेरे पापा मेरी शादी की जल्दी कर रहे हैं। सुनिधि कॉलेज कंपाउंड में घूमते हुए अपने बॉयफ्रेंड से बोली। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर बाप पैदा होते ही अपनी लड़की की शादी कर देना चाहता है। सनी लापरवाही से बोला। तुम समझे नहीं, वे मेरी पसंद के नहीं, अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहते हैं। सुनिधि कुछ तनाव में बोली। जाहिर है घर के मुखिया वे हैं तो उनकी ही पसंद चलेगी ना। सनी उसी अंदाज में बोला। सुनिधि, देखो, अभी मेरे परिवार के साथ कई समस्याएं हैं। पहली तो पापा की फैक्ट्री उस हिसाब से नहीं चल रही जिस हिसाब से चलनी चाहिए। दूसरा, मुझसे बड़ी दो बहनें हैं जिनकी शादी करनी है। अगर दोनों की शादी एक साथ भी कर दें तो भी कम से कम 3 साल तो लगेंगे ही। और उसके बाद 2 साल, यानी 5 साल तक तो तुम्हें इंतज़ार करना ही पड़ेगा। सनी बोला। 5 साल तक तो शायद पिताजी इंतजार ना कर पाए, क्योंकि 6 बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। बाकी 5 बहनों की शादी वे कर चुके हैं। मेरी शादी करके वे अपने कर्तव्यों की इतिश्री करना चाहते हैं। माँ तो बचपन से है नहीं, पिताजी को भी एक अटैक आ चुका है, इसी कारण जल्दी मचा रहे हैं। सुनिधि बोली। तब तो तुम्हें अपने पिता की इच्छा का सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि मेरी समस्या तो 5 साल से अधिक भी चल सकती है। सनी सुनिधि को समझाते हुए बोला। मैं जानती हूँ सनी, मगर डर इस बात का है कि शादी के बाद मेरे पति को यदि हमारे संबंधों के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। हम लोग गलती तो कर ही चुके हैं। सुनिधि तनिक भयभीत स्वर में बोली। देखो सुनिधि, डरो मत। जब तक तुम खुद अपने मुंह से नहीं बताओगी किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस तरह की चीजें कभी भी नष्ट हो सकती हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति में तुम विज्ञान की इन बातों का सहारा ले सकती हो। सनी ने रास्ता सुझाया। न चाहते हुए भी पारिवारिक स्थितियों से समझौता करते हुए सुनिधि ने शादी के लिए स्वीकृति दे दी। सुनील की शादी के समय उसके माता पिता ने सोचा था, सुनिधि 6 बहनों में सबसे छोटी और बिन माँ की बच्ची है, इसीलिए संयुक्त परिवार में अच्छी तरह रहेगी। इसलिए उन्होंने इसे अपनी बहू के रूप में चुना था। सुनील का परिवार वैसे बहुत बड़ा नहीं था। माता पिता के अलावा एक छोटा भाई ही था। पिता बैंक में नौकरी करते हैं और छोटे भाई का अपना बिजनेस है। सुनील खुद एक प्राइवेट फैक्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर है। सुनिधि के परिवार में पिता और कुल 6 बहनों व एक छोटे भाई के साथ 8 लोग थे। भाई के जन्म के कुछ समय बाद माँ का निधन हो गया था। पिता का रेडीमेड कपड़ों का छोटा मोटा व्यवसाय था। दूसरी तरफ सुनील का परिवार अपेक्षाकृत छोटा था तथा बेटी ना होने के कारण सुनील की मां ऐसी लड़की चाहती थी जो परिवार के महत्व को जानती हो, सास ससुर और देवर के साथ परिवार को जोड़कर रखे। कई भाई बहनों के बीच रहने और मां ना होने के कारण सुनिधि इन सब मानदंडों पर खरी उतरी थी। शादी के बाद सुनिधि का नए घर में शानदार स्वागत हुआ। शादी के बाद 2 महीनों तक सुनिधि को सब बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे उसकी भावनाओं ने जन्म लेना प्रारंभ किया। पिता के घर अभावों और दबावों के बीच सुनिधि को अपने स्वतंत्र होने का एहसास होने लगा। अब उसे सास की कोई भी बात, सलाह या निर्देश अपनी निजी जिंदगी में दखल लगने लगा। सुनिधि को दिन भर साड़ी पहनना और संभालना भी बहुत भारी लगता। यद्यपि सुनिधि अपने साथ कई सलवार सूट लाई थी, किंतु छोटी जगह होने के कारण उसे पहनने की अनुमति नहीं थी। अभी नई नई शादी है, मिलने देखने के लिए कई लोग आ सकते हैं। ऐसे में तुम्हारा साड़ी के अलावा कोई और ड्रेस पहनना उचित नहीं होगा। सुनिधि के पूछने पर सास ने जवाब दिया। तब तक तो इन कपड़ों का फैशन ही चला जाएगा और मेरी शादी भी पुरानी हो जाएगी। तब इन भारी भारी कपड़ों को कौन पहनेगा। कुड़ती हुई सुनिधि मन ही मन बोली। फिल्मों में देर रात वाले शो देखने पर भी प्रतिबंध था। सुनिधि को ये भी लगता था कि माता पिता के साथ रहने के कारण सुनील उसे पर्याप्त समय नहीं दे पाता। यहाँ पर करेला और वो भी नीम चढ़ा वाली कहावत चरित्रार्थ हो रही थी। सनी की छवि दिल में बसाए सुनिधि सुनील को दिल से स्वीकार न कर सकी थी। ऊपर से सास के निर्देश उसे कलेजे में छुरी के समान चुभते थे।
वैसे भी 6 बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सभी से आदेशित होती रहती थी और अपने आप को उपेक्षित सा महसूस करती थी। इसी कारण उसे संयुक्त परिवार से चिढ़ सी हो गई थी। यही सोचकर एक दिन सुनिधि सुनील से बोली, यदि तुम नौकरी बदलते हो तो कितना पैसा बढ़ जाएगा? लगभग 25-30 हजार। सुनील ने जवाब दिया। तो कोशिश करो ना नौकरी बदलने की, सुनिधि ने कहा। क्यों, यहाँ क्या परेशानी है? सुनील ने पूछा। परेशानी कुछ नहीं, परंतु अपना पैसा अपना होता है, फिर कुछ समय बाद अपना परिवार भी बढ़ेगा ही। मेरी भी कई तरह की इच्छाएं हैं कि मैं तुम्हें अलग अलग तरह का खाना बनाकर खिलाऊं। क्या जिंदगी भर ऐसा ही बिना रस वाला खाना खाते रहोगे? सुनिधि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बोली। पहली बार तो सुनील ने इसे हंसी में टाल दिया था, किंतु जब रोज रोज इस तरह की बातें होने लगी तो उसने इसे गंभीरता से लिया। एक दिन सुनिधि उससे बोली, यदि तुम्हें आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही हो तो मुझे बताओ। मेरे कॉलेज के एक मित्र सनी की फैक्ट्री उसी इंडस्ट्रियल एरिया में है। वह कोशिश करके किसी अच्छी फैक्ट्री में तुम्हारी जॉब लगवा देगा। सुनील ने आसपास के शहरों की फैक्ट्रियों में आवेदन देना प्रारंभ कर दिया। अच्छा कार्यानुभव होने के कारण उसे अपने शहर से 50 किलोमीटर दूर ही अच्छी नौकरी भी मिल गई। वेतन बढ़ोतरी तो थी ही, उसी शहर में होने के कारण सुनिधि व सनी फिर से मिलने लगे। कई बार सनी के बुलाने पर सुनिधि उसके साथ होटल के कमरों में भी गई। लगभग वर्ष भर के अंतराल के बाद सुनिधि गर्भवती हो गई। ये बच्चा सुनील का ही था, क्योंकि सनी तो अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतता था। यद्यपि अपने प्रेम का सच्चा एहसास दिलवाने के लिए सनी ये जरूर कहता कि मौका पड़ने पर वह अपने खून का एक एक कतरा उसे दे देगा। इन सब के बीच सुनिधि गर्भवती भी हो गई और उसने सुयश को जन्म भी दे दिया। सुयश के जन्म के बाद सुनिधि ससुराल से सुनील के साथ आ गई। यद्यपि सास ने बहुत आग्रह किया, सुनील को भी समझाया, किंतु सुनिधि अपने निर्णय पर अडिग रही। नए शहर में आते ही सुनिधि ने अपने पास पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना लिए। सभी छोटी मोटी ज़रूरतों के समय अच्छे तालमेल के साथ एक दूसरे का साथ देते। इन्हीं बेहतर रिश्तों के दम पर सुनिधि इतना आश्वस्त थी कि जरूरत पड़ने पर उसे अपनी ससुराल वालों की मदद की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अलग रहते रहते सुनिधि की सेहत भी कुछ ठीक हो गई तथा चेहरे की रंगत भी खिल गई। यद्यपि ससुर जी हफ्ते 2 हफ्ते में सुयश से मिलने जरूर आते थे। शुरुआत में कुछ दिन सास भी आई, किंतु शायद वे समझ चुकी थी कि उनका आना सुनिधि को पसंद नहीं आता। अतः उन्होंने स्वयं ही आना कम कर दिया। समय की अपनी रफ्तार है। आज सुयश का 5वां जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में शाम को बच्चों की पार्टी का आयोजन किया गया था। सुनील केक और मिठाई लेकर अपनी बाइक से लौट रहा था। हल्की बारिश के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी और इसी कारण सड़क से टर्न लेते समय उसकी बाइक स्लिप हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि सामने से आती हुई तेज कार को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसने गिरकर उठते हुए सुनील को टक्कर मार दी। सुनील के सिर में गहरी चोट लगी और उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। इस स्थिति में सुनिधि को सबसे पहले याद सनी की आई। उसने घबराकर सनी को फोन किया। असमय फोन आते ही सनी समझ गया कि सुनिधि किसी मुसीबत में है। हेलो सनी, सुनील का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है, सुनिधि ने घबराए हुए स्वर में कहा। तो मैं क्या करूं? सनी ने रूखा सा जवाब दिया। मुझे 2 लाख की सख्त जरूरत है, तुरंत लेकर अस्पताल आ जाओ, सुनिधि ने सुबकते हुए कहा। हम रईस हैं और रईसों के 2 ही शौक होते हैं, शराब और शबाब। वे रईस ही क्या जिसकी 2-4 रखेल ना हो। हर रखेल पर इस तरह लाखों लुटाता रहा तो रईस एक दिन तो भिखारी ही बन जाऊंगा। कहते हुए सनी ने फोन काट दिया। सुनील के माता पिता और छोटा भाई तुरंत पहुंच गए। सुनिधि तो बेसुध सी हो गई थी। पास पड़ोसियों ने तात्कालिक सहायता अवश्य की, किंतु स्थिति को लंबी व गंभीर होते देख सभी ने धीरे धीरे आना कम कर दिया। 5 दिनों के बाद ही ये दशा थी कि परिवार वालों के अलावा धैर्य बंधाने वाला और कोई भी नहीं था। सुनील के माता पिता व भाई पूरा समय उसके साथ बने रहते। हालांकि छोटे भाई के बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा था, फिर भी वह अपने भाई को इस हालत में छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। करीब 2 महीने अस्पताल में रहने के बाद
सुनील को छुट्टी मिली, किंतु अगले 6 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी गई। सुनिधि पड़ोसियों की सहायता और मजबूरी पहले ही देख चुकी थी। अब तक सुनिधि समझ चुकी थी कि पास पड़ोस और जान पहचान के माध्यम से मात्र छोटी मोटी और दिखावटी चीजें ही प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु साथ साहस, अपनापन, संबल और समर्पण अपनों से और परिवार से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में पड़ोसियों के भरोसे रहना असंभव था। वैसे ही सुनिधि अपने पिछले आचरण को लेकर शर्मिंदा महसूस कर रही थी। सुनिधि को बहुत संकोच हो रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करके सास से पूछ ही लिया, क्या बेड रेस्ट वाले पीरियड में सुनील को ससुराल में शिफ्ट कर सकते हैं? इसमें इतना संकोच करने वाली कौन सी बात है सुनिधि? वे घर तो हमेशा से ही हम सब लोगों का है। 6 महीने क्या, तुम पूरी जिंदगी बेझिझक वहां रह सकती हो। सास ने स्नेह से सिर पर हाथ फेरते हुए जब ये बात कही तो सुनिधि की आंखें नम हो गईं। आज सुनील पूरी तरह स्वस्थ होकर नौकरी ज्वाइन करने जा रहा था। माँ ने उससे पूछ ही लिया, बेटा सुनिधि कब जाएगी? नहीं माँ, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी। मैं अपने और पराये में अंतर समझ चुकी हूँ। मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि सिर्फ परिवार ही अपना होता है। सुनील ने अपनी पुरानी फैक्ट्री में बात कर ली है और अगले महीने से वही ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। किचन में से सुनील के लिए लंच का डब्बा लेकर निकलते हुए सुनिधि बोली, सब मिलकर एक साथ रहें, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। माँ सुनील को दही शक्कर खिलाते हुए बोली, देखो सुधा, मैं कहता था ना कि खून ही खून को पुकारता है। पिताजी सुनील की मम्मी से बोल रहे थे। हाँ, हमेशा घुटने ही पेट की तरफ मुड़ते हैं। माँ खुश होकर बोली, आज उन्हें लग रहा था 7 वर्षों बाद ही सही उनका चयन सार्थक हुआ। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।